घर रेंट पे ले या खरीद लें, इस एज ओल्ड टॉपिक रियल एस्टेट की एप्रिसिएशन 6% किस जगह पे एप्लीकेबल है और किस जगह पे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के टाइम पे आप उस प्रॉपर्टी को अगर खरीदना चाहते हैं, आज डिस्कस कर ही लेते हैं। घर रेंट पे ले या खरीद लें, इस एज ओल्ड टॉपिक को आज डिस्कस कर ही लेते हैं। रियल एस्टेट की एप्रिसिएशन 6% बताकर बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं और अवेलेबल भी हैं, लेकिन वो 6% किस जगह पे एप्लीकेबल है और किस जगह पे नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए आज हम कुछ एरिया स्पेसिफिक चीज़ों को देखते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें रियली उस पर्टिकुलर एरिया में घर खरीदना चाहिए या रेंटिंग करने से काम चल जाएगा। 3 एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल वेस्ट दिल्ली से। 2002-3 के आसपास जब मैं वहाँ रहता था तो वहाँ पे एक 100 गज का प्लॉट था जो कि 3 लाख रुपए में आसानी से मिल जाता था। आज के टाइम पे आप उस प्रॉपर्टी को अगर ख़रीदना चाहते हैं, मकान थोड़ा सा जर्जर हो गया है, लेकिन एक्चुअल वैल्यूएशन जो आ रही है वो उसकी ज़मीन की वजह से आ रही है। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने जाएंगे तो एक गेस कीजिए कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। लमसम 1 CR, 1 करोड़ के आसपास। यानी आप अगर देखें 22 या 21 सालों में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 33 से 33 से 34 गुना हो चुकी है। अगर हम इसको देखें, यानी अगर आपने 3 लाख रुपए उस टाइम पे शेयर मार्केट में डाल दिए होते और आप 15% की दर के हिसाब से भी उस पैसे को ग्रो कर रहे होते, तो भी आपने 4.5 से 5 टाइम अपने मनी को डबल किया होता। यानी 2 की पावर 5, 32 बार। यानी उस पैसे की आज की कीमत, ये ध्यान रखते हुए कि आप 15%, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है कमाना, लेकिन उस दर पे भी आप 96 लाख रुपए तक पहुंचे होते। तो अगर आप देखेंगे दोनों को कंपेयर करके नेक टू नेक, यानी आप अभी भी रियल एस्टेट में एक कदम आगे खड़े हैं। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, हरियाणा के जितने भी पूर्वी इलाके हैं, या और दूसरे इलाकों का भी अगर मैं नाम लूँ, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, इस तरीके का जो एरिया है, यहाँ पर अगर आप सन 2002, 1 या 3 के आसपास कोई एक फार्म लैंड, खेती और ज़मीन, किला बोलते हैं वहाँ पे, एक किला ज़मीन अगर आप खरीदेंगे, उस टाइम पे अगर आपने खरीदी होती तो वो आपको 5 लाख के आसपास मिलती। लेकिन आज के टाइम पे उसी ज़मीन की कीमत लोकेशन के हिसाब से आपको 2 करोड़ से नीचे नहीं है। 2 करोड़ में भी मिल जाए तो बड़ी बात है। इसका मतलब आप स्टिल देखें कि आपकी वैल्यूएशन जो है वो 40 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है। एक तीसरा एग्जांपल और देना चाहूँगा। कुछ एक एरिया में, अगेन हरियाणा के आसपास का, कुछ लोगों ने फ्लैट्स लिए थे 2012 में। वो फ्लैट्स जब चालू हुए बिकने तो उनकी कीमत थी 44 लाख रुपए। उसके बाद, ये बात है 2012 की, उसके बाद 3 से 4 साल तक उनकी वैल्यूएशन घटती रही और वो 32 लाख रुपए तक पहुंच गए। 2019 के बाद दोबारा उनकी वैल्यूएशन में एप्रिसिएशन आने लगा और 2024 पर जाकर आज उनकी कीमत 75 लाख या 76 लाख के आसपास है। अगर आप देखेंगे तो 12 साल, 2012 से 2024 के बीच में आप 2 टाइम्स या उससे कम ही एप्रिसिएशन ले पाए हैं। तो अब अगर तीनों एग्जांपल्स को देखें तो ज़मीन और फ्लैट
दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अम, आप फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कौन सी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में से सिर्फ रेंटल यील्ड को ध्यान में देते हुए अपना डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए एक रियल एस्टेट खरीदना घाटे का सौदा ही लगेगा हमेशा। क्योंकि ये बात सच है, इंडिया में रेंटल यील्ड 2 से 3% ही है, लेकिन क्या जो एप्रिसिएशन वैल्यू की है, रियल एस्टेट की वैल्यू की, वो क्या 6% ही है? अभी हमने प्रूव किया कि वो 15-16% तक भी है और बहुत सारे एरियाज़ में है। तो जब आप डिसीजन देते हैं किसी घर को ख़रीदने के लिए या रेंटिंग के लिए, क्या कर सकते हैं आप? अब एक बार अपने एरिया में एक लंबा होराइज़न लीजिए, 20 से 25 साल का। उन लोगों से बात कीजिए जो इस एरिया में रह रहे हैं बहुत पुराने टाइम से। उनसे बात कीजिए कि 2001 में इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या रही होगी, 2024 में आज क्या है, और उसके हिसाब से आपको पता लगेगा कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितने टाइम्स बढ़ी है। इस बेसिस पे आप डिसीजन बना सकते हैं कि एप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। ना, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहेंगे कि रियल एस्टेट का साइकिल आता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही लिक्विड एसेट नहीं है, और अगर आपको इसको ख़रीदना है तो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे ख़रीदना है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट रियली साइकिल्स देख सके। 20 साल में, 25 साल में ये साइकिल्स 2 बार कम से कम आते हैं और आप उसमें एप्रिसिएशन देख सकते हैं। एप्रिसिएशन अगर आपको मिलना है तो 2 साइकिल में ईजिली मिल जाएगा। इसीलिए आप अपने घर की वैल्यूएशन करते वक्त रेंटल यील्ड को ज़्यादा ध्यान में ना दें। ये देखें कि आपके एरिया में ये प्रॉपर्टी या इस तरीके की प्रॉपर्टी एप्रिसिएट कर रही हैं तो किस तरीके से कर रही हैं, और लॉन्गर होराइजन में मुझे उससे कितनी वैल्यूएशन मिल सकती है, इस बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।